हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गूगल स्टडी में। मैं हूं शुभम और आप सबों के लिए आज मैं लेके आ गया हूं ओलंपियाड और क्विज में जो क्वेश्चन आने वाले हैं साइंस के क्लास 10th के लिए। जो है ओलंपियाड और क्विज में जो क्वेश्चन आने वाले हैं आपका 11 तारीख और 12 तारीख को, यानी कि कल और परसों के लिए, उसी का जो है मैं क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। आज मैं साइंस का 50 क्वेश्चन का सेट लेके आया हूँ। इससे जो है बहुत सारा मिलता जुलता क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में रहेगा। ये 110% मान के चलिए आप लोग, यानी कि जो आप लोग इसे अवश्य ही इससे तैयारी करके जाएं और जो है अपने क्विज और ओलंपियाड एग्जाम में अच्छी तैयारी के कारण अच्छा मार्क्स लेके आएँ। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अपने सारे दोस्तों को यह वीडियो पहुंचा दें। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश तरंगे होती है। तो प्रकाश तरंगे क्या होती है? तो इनका हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग होती है हमारा प्रकाश तरंग। आपको मैं PDF भी भेज दूंगा इसका। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश एक रूप है। तो प्रकाश एक रूप है ऊर्जा का। आगे है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर, क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। आगे आपका, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर होता है तब अपवर्तन कोण होता है। तो तब जो है अपवर्तन कोण हो जाएगा आपका 4 नंबर का हो जाएगा बी, 90 डिग्री। आगे आपका, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबद्ध होते हैं? तो हाइड्रोजन, ये देखिए मैंने हाइड्रोजन 2 ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से पूछा जा रहा है इन दोनों के बीच जो है कैसा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका 5 नंबर का वो होता है सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक लोन पेयर होता है। तो चलिए यहाँ पे हो गया एक आबद्ध। आगे आपका, आँख पर पड़ने वाले प्रकाश की तीव्रता को इनमें से कौन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो गया 6 नंबर का ए, रेटिना नियंत्रित करता है। आगे आपका, नेत्र गोलक का व्यास लगभग है। तो नेत्र गोलक का व्यास लगभग है आपका बी नंबर, 2.3 सेंटीमीटर। आगे आपका, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो इसका जो है स्वच्छ ऊर्जा स्रोत में आ जाएगा आपका प्राकृतिक गैस। आगे आपका, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का जो है रासायनिक सूत्र है आपका सी नंबर, CaCO3। आगे आपका, घरेलू विद्युत आपूर्ति करने वाले प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 10 नंबर का वो हो जाएगा बी, 50 हर्ट्ज। आगे आपका, किसी विद्युत परिपथ की दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है? यहाँ पे आपको बताना श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है या समांतर क्रम में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 11 नंबर में वो हो जाएगा समांतर क्रम में, यानी कि बी। आगे आपका, विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है आपका वाट। आगे आपका, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, जनित्र। लघुपथन के समय परिपथ के विद्युत धारा का मान होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 14 नंबर का वो हो जाएगा ए, बहुत कम। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को सुसूचित करता है। तो कौन सुसूचित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 15 नंबर का, 15 नंबर में हो जाएगा आपका सी नंबर, अमीटर। आगे है आपका, सुरक्षा फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो सुरक्षा फ्यूज जो है उसे जोड़ा जाता है आपका गर्म तार पर। आगे आपका, ऊर्जा का SI मात्रक। तो ऊर्जा का SI मात्रक जो है जूल होता है, ये सभी को पता होगा। लेकिन यहाँ पे जो है कुछ दिया गया है, तो ये ऊर्जा का जो है जूल भी हो सकता है और कैलोरी भी। ये आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, मुझे कन्फ्यूजन है। अब CO2 एक गैस है, तो अम्लीय या भस्मीय? तो CO2 होता है आपका वो होता है अम्लीय। आगे आपका, किसी अम्लीय विलयन का H+ होगा। तो इसमें से कितने के बराबर होगा? वो हो जाएगा आपका बी नंबर,
10 पे पावर -7 के बराबर होगा। आगे आपका आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, तो अंतिम सदस्य पूछा जा रहा है, तो वो हो जाएगा एक अक्रिय गैस। आगे आपका सीएनजी का प्रमुख घटक है, तो सीएनजी का जो है प्रमुख घटक वो हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा मीथेन। आगे आपका एथेनॉल कमरे के ताप पर होता है, तो एथेनॉल जो है वो होता है द्रव, कमरे के ताप पे द्रव होता है। आगे आपका हीरा एवं ग्रेफाइट किसके अपर रूप है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कार्बन के अपर रूप है। आगे दिया गया है CH3CH2OH का IUPAC नेम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इथेनॉल। आगे आपका भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक पाई जाती है, तो क्या पाई जाती है भू प्रॉपर्टी में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, एल्यूमिनियम। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध, तो इसका जो हो जाएगा वो भी बढ़ता है, प्रतिरोध भी बढ़ता है। आगे आपका धातुओं की प्रकृति होती है, तो धातु कैसा होता है, तो धातु जो है आपका वो होता है आपका ए नंबर, यानी कि विद्युत धनात्मक पॉजिटिव। विरंजक चूर्ण बनता है, तो विरंजक चूर्ण किससे किससे बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बुझे हुए चूने तथा क्लोरीन की अभिक्रिया से। जिप्सम का अणुसूत्र, तो जिप्सम का अणुसूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे जिप्सम का जो है अणुसूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 29 नंबर का सी, यानी कि CaSO4 प्लस ½ H2, आपको याद रखना है ½ H2। धोबन सोडा इनमें से कौन है, तो धोबन सोडा जो है इनमें से है आपका वो NaCO3 × 10H2, यहाँ पे आपको याद रखना है 10H2। आगे आपका उष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है, तो उष्माशोषी बोला जा रहा है, तो उष्माशोषी में जो है आपका होता है, यानी कि उष्मा अवशोषित होती है। समीकरण इतना में कौन सी अभिक्रिया को दर्शाता है, तो ये समीकरण देखिए, यहाँ पे आयन का विस्थापन हो रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 32 नंबर का विस्थापन अभिक्रिया। एक दूसरे देखिए, विस्थापन का मतलब ही होता है कि जो है उसमें जो धातु सब है वो अपना स्थान चेंज करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक में FeO के साथ लगा हुआ है और एक में जो है वो हटा हुआ है। आगे आपका चांदी की परमाणु संख्या, तो चांदी की परमाणु संख्या होती है ए नंबर 47। ओजोन परत का क्षय करने के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है, तो ओजोन परत का क्षय में मुख्य रूप से जो जिम्मेदार है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC। आगे आपका पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो ऊर्जा का प्रवाह जो है पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय होता है, यानी एक ही दिशा में। आगे आपका मानव प्रजनन में लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार है, तो इसमें जो है 36 में वो हो जाएगा आपका पुरुष भी और महिला भी, दोनों ही जिम्मेदार है लिंग निर्धारण के लिए। आगे आपका मनुष्य के 23 जोड़े गुणसूत्र में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 37 का सी, 1 जोड़े। आगे आपका स्त्रियों में मूत्र जनन नलिकाओं में प्रोटोजोआ के संक्रमण से होने वाला रोग है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 38 नंबर का सी, ल्यूकोरिया। आगे आपका निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग नहीं है, तो यौन संचारित रोग जो है नहीं पूछा जा रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 39 नंबर का वो हो जाएगा टाइफाइड। आगे आपका इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा अग्नाशय। आगे आपका फल पकाने वाला हार्मोन इनमें से कौन है, तो फल पकाने वाला हार्मोन जो है वो हो जाएगा एथिलीन। आप सभी लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो है आपका जो है संपूर्ण तैयारी इस चैनल के माध्यम से होगा क्लास 10th के बच्चों के लिए और क्लास 9th के भी बच्चों के लिए। और आपको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है वो मुझे कमेंट में बताएं ताकि मैं उसे पूरा कर सकूं। चलिए आगे 42 नंबर में निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, H2SO4 प्रबल अम्ल है। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर पुंकेसर।
आगे आपका पराग कोश में होते हैं, तो पराग कोश में क्या होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पराग कण होते हैं। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कहलाती है जीनोटाइप। आगे आपका मानव में लिंग गुण सूत्र होता है, तो मानव में जो है सी नंबर दोनों होता है, ये जो है महिला में होता है और ये पुरुष में होता है। आगे है आपका लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, स्त्री में। मानव शरीर में किसी सामान्य कोशिका में गुण सूत्रों के कितने युग्म होते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 48 नंबर का वो हो जाएगा सी, 23 जोड़े गुण सूत्र। आगे आपका ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत, तो इस गैर पारंपरिक स्रोत हो जाएगा आपका वो हो जाएगा पवन। आगे आपका दो तंत्रिका कोशिका के मध्य में खाली स्थान क्या कहलाता है, तो इससे जो कहते हैं हम लोग सिनेप्स कहते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन में मैंने 50 MCQ करवा दिया है, और यह जो है आपके क्यूज और ओलंपियाड में आने वाले प्रश्न नहीं है 100%, तो आप लोग इसे ज़रूर देखें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। धन्यवाद।